Next sum is verify that 3 minus 1 minus 1 over 3 are zeros of cubic polynomial. ठीक है, अब ये आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये डिफरेंट है। पहले हमारा ये जो पॉलिनोमियल था वो स्क्वायर से शुरू होता था, अब क्यूबिक भी है। जैसे कि ये दिए हुए इन्होंने पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में। जैसे हम दूसरी पॉलिनोमियल जो थी स्क्वायर वाली, उसको हम लिखते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, वो पहले सारे सम्स हमने इस तरह से किए हैं। अब ये डिफरेंट आ गया, इसमें आ गया ax क्यूब, इस फॉर्म में लिखेंगे प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d कांस्टेंट है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि पहले तो आप देखो ABCD की वैल्यू ढूंढो। ABCD होते क्या है? कॉफिशेंट। तो x क्यूब का कॉफिशेंट क्या है? a की वैल्यू क्या है? 3, साइड पे लिख लो। b की वैल्यू क्या है? -5। कहाँ से देख रहे हो? ये। ठीक है, और 5 नहीं लिखना, कई बच्चे 5 लिख देते हैं। इसकी लेफ्ट साइड पे जो साइन है वो जरूर लिखना, नहीं तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो cx लिखा है, cx में c क्या है? कॉफिशेंट ऑफ x। तो इसकी वैल्यू यहाँ से देखो, इक्वेशन से जो गिवन है स्टेटमेंट में -11 आ गई, और कांस्टेंट की वैल्यू -3। बच्चे 3 लिख देते हैं, लेकिन माइनस जो लेफ्ट साइड पे वो साइन है वो इसका है, वो भी लिखना है, नहीं तो आपके सारे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। अब क्या करना है? अब उन्होंने ये बताया हुआ ऊपर, ये देखो 3 सम्स दिए हुए हैं, एक स्टेटमेंट में 3 सम्स करने हैं। एक सम ये है कि इसमें x में आपने 3 वैल्यू भरनी है, दूसरा सम अलग से है -1 भरना है x में, तीसरा -1/3 भरना है। तो पहले फर्स्ट सम देखते हैं, इसमें हमने x की वैल्यू 3 भरनी है और ABCD की यहाँ से देख के भरनी है। तो a जो है मैंने इसलिए करके रखा है कि आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये सेव हो जाता है आपका इस तरह से टाइम। तो ये क्या किया है, a में वैल्यू ये भर दी 3, और x क्यूब में यहाँ से देख के जो कि हमें स्टेटमेंट में मिला हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू ये लिखा ना, वेरीफाई 3। तो पहले ये अलग से सम है, तो इसमें सब में x की वैल्यू 3 भरनी है, उनको अभी भूल जाना है, वो दूसरा और तीसरा सम है। तो फिर 3 क्यूब भर दिया यहाँ से देख के, फिर यहाँ b की वैल्यू यहाँ से देखी -5, और x स्क्वायर वही 3 स्क्वायर हो गया, cx यहाँ से देखा -11, तो x की cx का मतलब होता है c मल्टीप्लाइड बाय x, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ से देख लिया, और d की वैल्यू -3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इनको तो आप इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई किया और 81। ये तो आप सबको पता ही है, 3 क्यूब क्या होता है? 3 × 3 × 3, तो ये वाला 3 भी इनको मल्टीप्लाई करके 81 आ जाएगा। ये जो है ये आपको पता है 9 है और ये 5 है, तो ये प्लस माइनस इकट्ठा आ गया, तो ये माइनस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 45 आ गया माइनस। ये जो है, ये जो प्लस है और ये प्लस है, मैंने आपको बड़ी बार कहा है जहाँ पे प्लस प्लस आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं? स्पीड ब्रेकर, मतलब कि ये सारे मिक्स नहीं करने, मिक्स करोगे तो आपके प्लस माइनस गलत हो जाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया, लास्ट में फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम इनको इकट्ठे सॉल्व। तो ये क्या आ जाएगा? -33। ये फिर प्लस माइनस आ गया, नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लस माइनस माइनस होता है, तो अब आगे क्या है? फिर प्लस माइनस आ गया, ये -3 आ गया। अब ये बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्लस माइनस का चक्कर हो जाता है वहीं पे उनकी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये क्या करना होता है, ये लेफ्ट साइड पे जो साइन है ये इसका है, 45 माइनस का है, 33 माइनस का और 3 भी माइनस का। सारे माइनस माइनस वाले हम करते हैं प्लस, ये बच्चों को पता ही नहीं होता। ठीक है, सारे माइनस माइनस वाले इकट्ठे करके प्लस कर लो, और साइन माइनस का ही रहेगा, और इधर 81 है, 81 प्लस का 81 माइनस का 0 आंसर आ गया। ठीक है बेटे।